बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने रिसेंटली एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया था जिसमें एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, जो कि तमाम बोर्ड्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, नॉलेज बेस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस हैं। इन तमाम एमसीक्यूज़ को वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की। तो इसमें बाकायदा तौर पे हम पहले एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन विद इन द सेल। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। एमसीक्यू नंबर 2 है द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिस्ट्री है उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या स्टोइचियोमेट्री। तो ये क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री। या द एमसीक्यू नंबर है 3 मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है वो क्या चीज़ है? एमसीक्यू नंबर 3 आप लोग जानते हैं, वाटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सबसे मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है? वो बेसिकली वाटर ही है। और उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज है वो कितनी है? 3% है। एमसीक्यू नंबर 6 है न्यूक्लिक एसिड विच इज़ मैक्सिमम इन बैक्टीरियल सेल। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो बैक्टीरियल सेल में मैक्सिमम है? एमसीक्यू नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आरएनए है। एमसीक्यू नंबर 7 है मेमेलियन सेल कंटेन 1.1%। मेमेलियन सेल के अंदर 1.1 क्या चीज़ होती है? एमसीक्यू नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, आरएनए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है विच इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस की जो एग्जांपल है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। एमसीक्यू नंबर 9 है द रिस्पायरेशन इज़ रिस्पायरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक रिएक्शन आर दोज इन विच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ये सारी डाइजेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये ऑल क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर हीट जज़ब होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एमसीक्यू नंबर 13 है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा है? अब ये आपने परसेंटेज में देखना है। ऑब्वियसली वाटर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो प्रोटीन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमसीक्यू नंबर बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 15 की कि उसमें जो मोस्ट 14 की बात करेंगे। डैश इज बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन सा बॉन्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 14 का वो क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि इसमें CH बॉन्ड है। एमसीक्यू नंबर 15 है डैश इज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक एलिमेंट कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो आप लोग जानते हैं कार्बन वाले टॉपिक में से है। कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है। इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या है? वो CH है। एमसीक्यू नंबर 16 बात करेंगे, सॉरी 17 विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो वाटर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद है विच एलिमेंट ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो सेंट्रल पोजीशन में भी कार्बन ही आएगा। एमसीक्यू नंबर 19 है द कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेसिकली ये क्या होंगे? आइसोमर होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 है ह्यूमन टिश्यू कंटेन 20% वाटर। तो ह्यूमन टिश्यू कौन थे 20% वाटर कंटेन करते हैं? तो बोन सेल जो हैं वो 20% वाटर कंटेन करते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी है? 574 किलो कैलोरीज है। उसके बाद विच वन इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर इन सेल। वाटर का जो सेल के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है?
MCQ नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये क्या करता है, बाकी तमाम फंक्शन करता है, एक फंक्शन नहीं करता, एनर्जी स्टोर नहीं करता। MCQ नंबर 23 है, टोटल वेट ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल, तो 70% है। एवेपोरेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 1 लीटर टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। MCQ नंबर 25 है, इफ़ वाटर हैज़ हाई लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल। जब क्या किया जाता है, वाटर रखता है हाई लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे प्लांट के लिए और एनिमल के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसमें इस सारे आंसर को पढ़ेंगे तो ओबियसली आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस। MCQ नंबर 26 है, परसेंटेज ऑफ DNA इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल के अंदर जो परसेंटेज है DNA की वो कितनी है, 0.25% है। MCQ नंबर बात करेंगे 26 की, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन टिशू हैविंग 20% वाटर। कौन सा ह्यूमन टिशू है जिसके अंदर 20% वाटर होता है? ब्लड है, लीवर है, बोन है, ब्रेन है। तो बोन सेल जो हैं बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, 20% ब्लड वाटर होता है। MCQ नंबर 28 है, वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। वाटर जो है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से जानदारों के लिए, इन द इन्वायरमेंट बिकॉज, क्यों करता है, क्योंकि इसकी हाई सरफेस टेंशन होती है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, या के डेंसिटी की वजह से। तो MCQ नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की वजह से। MCQ नंबर 29 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन किलो कैलोरीज पर केजी। तो ये कितनी है ये आप लोग जानते हैं, 574 किलो कैलोरी पर केजी है। MCQ नंबर 30 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेल्पफुल है, तो ओबियसली आप लोगों ने पढ़ा है। MCQ नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन को और क्या करती है, प्रॉपर्टी है जो हेल्पफुल करती है, मेंटेन करती है इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को, वाटर की ये वाली जो प्रॉपर्टी है। उसके बाद MCQ नंबर 31 है, टोटल वेट ऑफ वाटर इन मेमेलियन सेल 70%, वाटर मेक हाउ मच, टोटल परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल सेल ये 70%, परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बोन सेल के वाटर कितना होता है ये 20% है। MCQ नंबर 34 है, वाटर एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। तो MCQ नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन होगा, हाई पोलैरिटी होने की वजह से जो वाटर के मालिक्यूल हैं ये आयन में प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर H+ और OH में। उसके बाद MCQ नंबर 35 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1.0 है। MCQ नंबर 36 है, ह्यूमन टिश्यू कंटेन 85% वाटर इन सेल। कौन से ह्यूमन के टिश्यू हैं जिनके अंदर 85% वाटर होता है, तो ये आप जानते हैं ब्रेन टिश्यू हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्रेन सेल तो अभी हम पढ़ चुके हैं 85%। ह्यूमन बोन सेल कंटेन वाटर, बोन सेल के अंदर 20% वाटर होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। पॉलीसेकेराइड आर सेंसाइज्ड इन प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ, जो पॉलीसेकेराइड हैं ये सेंसाइज होते हैं ओबियसली कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन के ज़रिए होंगे। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, सेलुलोज है। और नीचे बात करते हैं MCQ नंबर 41 की, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं सेलुलोज ही क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। MCQ नंबर 42 की बात करेंगे, द सुफिक्स दैट डोनेट शुगर। कौन सी सुफिक्स है जो शुगर डोनेट करती है, एज, आइडल, ओज, अमाइड। तो आपको पता है जिस तरह से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो ये सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 43 है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स।
दो मोनोसक्राइड के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 44 है स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर फ्रूट ग्रेन बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल इनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इनसाइड एनिमल सेल हैव सब्सटेंस स्टोर इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट, सारे कार्बोहाइड्रेट हैं एक के अलावा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली लिपिड्स है, बाकी तमाम कार्बोहाइड्रेट हैं। एमसीक्यू नंबर 46 है कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो इसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 47 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एल्डो शुगर, इनमें कौन सी एल्डो शुगर नहीं है, बाकी तमाम है। ग्लूकोज भी एल्डो है, ग्लैक्टोज भी एल्डो है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड भी एल्डो है, फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 48 है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ वाटर से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो आप लोग जानते हैं एमसीक्यू नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली सेलुलोज ही मोस्ट अबंडेंट है। एमसीक्यू नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस रेड कलर। तो ये भी आप लोग जानते हैं जो ग्लाइकोजन है ये क्या करता है? रेड कलर प्रोड्यूस करता है। एमसीक्यू नंबर 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है सो हाई मॉलिकुलर वेट एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल। और बिल्कुल मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा और बहुत कम वाटर में सॉल्युबल है। तो ये पॉलीसेकेराइड ही है। एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्राम, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एनिमल जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादातर किससे? स्टार्च से इन्होंने क्या करना होता है? ऑब्टेन करना होता है। एमसीक्यू नंबर 53 है वन यील्ड रेड कलर विद आयोडीन। रेड कलर आयोडीन कौन देता है? अभी हमने पढ़ा ग्लाइकोजन है 53 का सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 54 है द कोवेलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसक्राइड इज टू फॉर्म अ डाइसक्राइड। तो ये डाइसक्राइड बनाएंगे तो ये क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप जानते हैं ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है दो मोनोसक्राइड के दरमियान, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एमसीक्यू नंबर 55 है इन सक्रोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन। अब ये अगर आप देखेंगे इसमें पेज नंबर 23 देखिएगा बुक का, उधर डायग्राम बनी होगी। तो उसमें देखिएगा एक बेसिकली जो सुक्रोज के जो मालिक्यूल बन रहा होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और जो फ्रुक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2 इनके दरमियान फॉर्मेशन हो रही होती है। तो 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 56 है विच वन सर्व एज टू बिल्ड मोनोसक्राइड। मोनोसक्राइड को किस से बनते हैं? मैक्रो मालिक्यूल को बनाने के लिए। अब एटीपी भी माइक्रो है, स्टार्च एक मैक्रो मालिक्यूल है, कैराटीन भी एक मैक्रो मालिक्यूल है, ये बनाते नहीं हैं। बनते कहाँ से हैं? तो ये ग्लूकोज एक मोनोसक्राइड है, ठीक है, जो कि एक बड़ा मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल बनाता है। एमसीक्यू नंबर 57 है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये किसकी एग्जाम्पल है? कोवेलेंट बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही क्या है? एग्जाम्पल है। एमसीक्यू नंबर 58 है डाइसक्राइड इनमें से कौन सा है? तो लैक्टोज जो है एक डाइसक्राइड की एग्जाम्पल है। एमसीक्यू नंबर 59 है आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कितने % होता है? तो ये एमसीक्यू आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा 0.08% होता है। एमसीक्यू नंबर 60 है डैश आर मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी में कौन सी मेजर साइट है स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन को? तो आप लोग जानते हैं जो हमारे बेली है, पेट, और जो हमारी हिप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। साइट है जहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। इसमें सॉरी ये आंसर जो है इसका रॉन्ग है, क्योंकि ये बात कर रहा है इसमें ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन जो बॉडी के अंदर स्टोर होता है मसल के अंदर और लीवर के अंदर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 61 की हाउ मच एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ग्लूकोज। 10 ग्राम को ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है 717.6 किलो कैलोरीज है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 62 है द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसक्राइड यूनिट। दो मोनोसक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद है हाउ मेनी कार्बन कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म पायरोनोज रिंग। तो एमसीक्यू नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है जो राइबोफोरानोज रिंग के अंदर जो कार्बन एटम कितने होते हैं, 4। उसके बाद C3H6O3 इज मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ। बेसिकली एक मोनोसेक्राइड भी है, ग्लाइसरल्डिहाइड भी है, डाईहाइड्रोक्सीटोन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा ABC। एमसीक्यू नंबर 65 है डैश इज स्टोर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर कौन सी चीज़ स्टोर होती है? तो अभी हमने पढ़ा क्या है, 65 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, ग्लाइकोजन। कौन से सेल में? लीवर और ग्लाइकोजन में। एमसीक्यू नंबर 66 है विच इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वुड, पेपर, कॉटन कार्बोहाइड्रेट है, वैक्स जो है ये एक लिपिड है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 67 है प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है ये आप लोग जानते हैं, लाइन लिखी हुई है, कॉटन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। डैश आर डिफाइन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रेटेड कार्बन जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 69 है इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट। ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है डेट्स के अंदर, फिग्स के अंदर। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड विच आर स्टोर्ड इन एनिमल। तो कौन सी बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड की जो बॉडी के अंदर स्टोर होता है? तो ये क्या होगा, ग्लाइकोजन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 71 की डैश इज बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 71 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा कि स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में CO बॉन्ड, COO मतलब वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा तो दो बेसिकली मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा COC। तो ये जो CO है बॉन्ड जो है ये क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 72 की। तो एमसीक्यू नंबर 72 का क्या आंसर होगा, C5H10O4 इज़ मालिकुलर फार्मूला ऑफ। ये मालिकुलर फार्मूला है डाई ऑक्सीराइबोज शुगर का है, RNA का भी नहीं है, DNA का भी नहीं है और ATP का भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 73 है द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। किसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जब क्या की जाती है, हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट बनते हैं। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी यूज फॉर सेंसिस ऑफ 10 ग्राम ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज सेंसाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, 717.6 किलो कैलोरीज। मोनोसेकेराइड हैव जर्नल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। मोनोसेकेराइड का जो जर्नल फार्मूला है वो ए ही है, अगर आपने पढ़ा होगा। एमसीक्यू नंबर 76 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जोज एक्सेप्ट वन। अब इसमें सारी एग्जोज हैं सिर्फ एक शुगर के अलावा। तो इसको देखेंगे तो आप लोगों को आंसर का पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओबियसली राइबोज एक 5 कार्बन शुगर है, बाकी तमाम 6 कार्बन शुगर हैं। एमसीक्यू नंबर 77 है द ग्लूकोज फॉर्म आ 6 कॉर्नर रिंग व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल। तो जब ग्लूकोज का वाटर मॉलिक्यूल में होता है तो ये कौन सी रिंग बनाता है, ग्लूकोपायरानोज की रिंग बनाता है। ये भी आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। एमसीक्यू नंबर 78 है सुक्रोज इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ। अब ये जो सुक्रोज है ये कम्बिनेशन से बनता है, दो चीज़ों के कम्बिनेशन से। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। उसके बाद है काइटन। काइटन इज़ अ पॉलीसेकेराइड। बेसिकली ये एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इस पॉलीसेकेराइड के अंदर N-एसिटाइल अमाइन डेज होते हैं, तो ये एक नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड हुआ, खाली पॉलीसेकेराइड नहीं होगा। उसके बाद एमसीक्यूज है 80 हाउ मैनी कार्बन कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म पायरॉन रिंग। ग्लूकोपायरानोज के अंदर जो कार्बन एटम की तादाद है वो कितनी होती है। एमसीक्यू नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 5 कार्बन एटम होते हैं पायरॉन रिंग के अंदर या ग्लूकोपायरानोज के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 81 है बायोलॉजिकली द मोस्ट कॉमन दीज वन। इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 82 की द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 83 है एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्राम। एनिमल जो है वो अपनी जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये मेनटेन लेते हैं किधर से, स्टार्च से। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 84 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्लूकोज द जनरल फार्मूला। अब उसका जो जनरल फार्मूला क्या है, ग्लूकोज एक प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है, तो इसका जो
करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है CxH2O। उसके बाद MCQs, ये हमने कार्बोहाइड्रेट के मतलब MCQs को डिस्कस किया। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपिड्स के मतलब MCQs। 85 MCQs है। द एनिमल फैट लाइक बटर हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट लाइक वेजिटेबल। तो इस एनिमल फैट जो है इसके अंदर, जैसा कि बटर के अंदर वो कहता है ज़्यादा एनर्जी होती है प्लांट की फ़ैट की निस्बत लाइक वेजिटेबल। इसकी वजह क्या होती है? MCQ नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। एनिमल फैट है स्ट्रक्चरल या कह लें सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इस वजह से उनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। MCQ नंबर 86 है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पालमिट्रिक एसिड। तो आप लोग जानते हैं पालमिट्रिक का एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 87 की। अब 87 की बात करें तो क्या होगा? द स्टीरॉइड आर प्लेस्ड अंडर। स्टीरॉइड को कहाँ रखा जाता है? तो ऑब्वियसली स्टीरॉइड एक लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में या न्यूक्लिक एसिड में इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। MCQ नंबर 88 है द लिपिड कंपाउंड लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होती है हाई कंसनट्रेशन ऑफ CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी निकलती है, तो उसके अंदर वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद है हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड आर रिलेटेड टू फैटी एसिड आर कॉल्ड। तो ये लिपिड्स की डेफिनेशन ही है कि एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड है जो रिलेटेड टू फैटी एसिड होता है। MCQ नंबर 90 है लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल। तो लिपिड जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बाकी तमाम सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 91 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है टर्पिनॉइड वैक्स असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड जो है, ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है। MCQ नंबर 92 है ग्लिसरॉल इज़ बैकबोन मॉलिक्यूल क्वार्स। जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये बैकबोन है किस चीज़ की? ट्राइग्लिसराइड की। MCQ नंबर 93 है इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विच पार्ट ऑफ फॉर्म टेल। इनमें कौन सा पार्ट है ऐसा है जो टेल बनाता है? तो टेल वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड और ये जो मेम्ब्रेन का टेल होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, और वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। MCQ नंबर 94 है इफ़ इन लिपिड देयर इज हाई proportion ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन देयर विल बी ऑयल, देन देयर विल बी फिनॉल, देन देयर विल बी वैक्स फैट। तो MCQ नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? अगर उनके अंदर जो हाई प्रपोर्शन होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो वो क्या होंगे? ऑयल की फॉर्म में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। MCQ नंबर 95 है डैश और वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरियल एनिमल एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाइड स्प्रेड होता है? फॉस्फोलिपिड, स्पॉन्जियोलिपिड, स्टीरॉइड, टर्पिनॉइड। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 96 है द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज़ पोलर ड्यू टू। जो हेड है वो फॉस्फोलिपिड का ये पोलर होता है किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। MCQ नंबर 97 है द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़। जो एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या है? बाकी सारे सैचुरेटेड हैं, ये ऑयलिक एसिड जो है ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। MCQ नंबर 98 है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल एंड एन एसिड रिएक्ट विद। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ओबियसली इनके दरमियान एस्टर बॉन्ड बनेगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 99 की द लिपिड मॉलिक्यूल आर स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस किया कि इसके अंदर जो CH बॉन्ड है वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद MCQ नंबर 100 की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सारा इज़ द केमिस्ट्री स्टूडेंट। सारा एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट है हु इज़ कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट को क्या कर रही कैरी आउट करवा रही थी बिटवीन अल्कोहलिक एंड एसिटिक एसिड इन लेबॉर्ट्री। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड लेबॉर्ट्री के अंदर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो प्रोडक्ट बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो MCQ नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? ओबियसली जब एक्सपेरिमेंट होगा एसिटिक एसिड का और अल्कोहल का
तो ये आपने चैप्टर नंबर 2 में लिपिड वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ग्लाइकोजन और वाटर भी नहीं होगा, ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होगा, एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो अगले जो MCQs हैं इंशाल्लाह 155 तक जो MCQs हैं इनको हम वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि अगली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।